हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीमा बख्शी एक बार फिर आपकी हिंदी के क्लास के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। आज की क्लास शुरू करने के पहले हमेशा की तरह एक सीख देने वाली छोटी सी कहानी। एक महान प्रतापी राजा एक राज्य में राज करता था। एक बार एक कोई परदेसी, एक कोई विदेशी उनके दरबार में आया और उनसे कहने लगा कि महाराज, ये एक पत्थर मैं आपके लिए उपहार स्वरूप लाया हूं। वह पत्थर बहुत सुंदर था। राजा ने उसे स्वीकार कर लिया। एक पत्थर भला उपहार के रूप में। राजा जी इतने विनम्र थे। नृपाल, नृपति जिसे बोलते हैं, नृपाल, नृपाल यानी नृणम पालयती, धरती का जो पालन करते हैं वह राजा। और उपहार के रूप में स्वीकार क्या किया? तो एक पत्थर। राजा बहुत प्रसन्न हुए और अपने महामंत्री को बुलाया। महामंत्री जी, यह सुंदर पत्थर किसी मूर्तिकार के पास लेके जाइए और भगवान विष्णु की एक सुंदर मूर्ति हमारा जो भी राज्यसभा के आजू बाजू का जो परिसर है वह परिसर में इसकी प्रतिष्ठापना कर दीजिए। महामंत्री जी गए, राज्य में सबसे बड़े जो मूर्तिकार थे उनके पास गए और बोले कि यह पत्थर है और इस पत्थर की भगवान विष्णु की मूर्त बनानी है, भगवान विष्णु की प्रतिमा बनानी है। आपको इसके बदले में 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राएं सुन के मूर्तिकार तो बहुत प्रसन्न हो गया, उसका चित्त बहुत उल्लसित हो गया और उसने काम करना दूसरे दिन से ही आरंभ किया। सबसे पहले उसने हथौड़ा लिया और हथौड़े से उस पर वार करने लगा, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। यूं कि जैसे कि वैसा ही ना हिल रहा है ना डुल रहा है। अब क्या करे? 1 बार, 2 बार, 3 बार किए, 4 बार किए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। दूसरे दिन फिर बैठा। पहले दिन तो 25 बार हो चुके थे, आज 26वें बार से शुरू किया। 26, 27, 28, 35, 40, 45, 50 बार हो गए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। सोचा कि और एक बार कर दूं, लेकिन फिर मन में आया कि 50 बार करने से कुछ नहीं हो रहा है, फिर और आगे बार करूंगा तो क्या होने वाला है, छोड़ देता हूं। हाथ ऊपर कर दिए। उसका आत्मविश्वास हिल गया और वो महामंत्री जी के पास गया और उसने बोला कि महामंत्री जी, मुझे माफ कर दीजिए, यह काम मुझसे नहीं होगा, आप किसी दूसरे को सौंप दीजिए। महामंत्री जी को तो काम करना था और वो भी 7 दिन के अंदर। महामंत्री जी एक आम मूर्तिकार के पास गए, एक सामान्य मूर्तिकार के पास गए और उन्हें बोला कि इसकी भगवान विष्णु की एक सुंदर मूर्त बना दीजिए। ये जो सामान्य मूर्तिकार था, इसने पहला ही वार किया और पत्थर टूट गया। काश महामंत्री जी को लगा कि पहला ही अगर ये और एक वार करता था, क्योंकि 50 तो पहले हथौड़े पड़े हुए थे, और एक हथौड़ा मारता था तो 50 स्वर्ण मुद्राएं उसे मिल जाती थी, जो कि सामान्य मूर्तिकार को मिली। बेटा, ऐसा ही होता है हमारे साथ भी। हम भी जब कुछ क्रिएटिव बनाने की कोशिश करते हैं, जब हम निर्मित करते हैं, फिर वो चाहे पढ़ाई हो, चाहे अंक मिलाना हो, चाहे जीवन में आए हुए संकट हो, वार तो हम करते हैं। लेकिन एक समय आता है कि जब हम बहुत थक जाते हैं और हाथ ऊपर उठा देते हैं, हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। तो लेकिन ऐसा मत कीजिए, और एक बार मैं जरूर करूंगा और जीवन में सफलता प्राप्त करूंगा। जी, ये वार जो है ये करना भूलना नहीं है। इसी मैसेज के साथ मैं आज की व्याकरण की कक्षा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है रस। इंग्लिश में उसे बोलते हैं सेंटिमेंट्स। हम टीवी पे सीरियल्स देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, सब सेंटिमेंट से भरे हुए हैं। 9 रस है और ये 9 रसों में से हमें 12वीं कक्षा में 6 रस सीखने हैं। हमारा सीरियल, हमारी वेब सीरीज, हमारा सिनेमा, वो सब कुछ जो है वो भरा हुआ है, नाट्यमय है। हम बोलते बहुत मेलोड्रामा है, उसमें कभी गुस्सा है, कभी रोमांस है,
कभी ट्रेजेडी है तो कभी कॉमेडी है। तो यही है रस। और आज का हमारा पहला जो रस है वो है रौद्र रस, भगवान शिव जी का रस। युद्ध के समय ललकारते हुए रौद्र रस होता है। किसी गुरुजन का अपमान होते हुए जब हम देख नहीं सकते हैं तो मन में रौद्र रस निर्माण होता है, एंगर, गुस्सा। अब यहाँ पे एक उदाहरण दिए हुआ है, ध्यान में रखिए, रौद्र यानी गुस्सा। जब किसी गुरुजन का अपमान होता है या फिर हमारा अपमान होता है, युद्ध के समय ललकारते हुए, ये सारे के सारे कौन से रस होते हैं? रौद्र रस। गुस्से का जो रस है यहाँ पे दिए हुए है, देखिए, जब शत्रु जो है, शत्रु की ललकार गुरुजन एवं वरिष्ठ जनों के प्रति निंदात्मक अथवा अपमानजनक व्यवहार तब निर्माण होता है, वो होता है रौद्र रस। अब अर्जुन जो है महाभारत में जब अभिमन्यु मारा गया तब रौद्र रस निर्माण हुआ। रौद्र रस में उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ऐसा उनका तन कांपने लगा क्रोध के मारे। कैसे? मानो हवा के जोर से, तूफान आया हुआ है और तूफान जो आया हुआ है उससे सागर की लहरें जो है वो जोर जोर से बहने लगी। इस प्रकार उनका तन कांपने लगा। तो ये है हमारा रौद्र रस। अब मैं थोड़ा इधर हो जाती हूं तो आपको दिखाई देगा हमारा जो आगे का रस है वो बीभत्स रस, डिस्गस्टिंग। एग्जैक्टली वर्ड डिस्गस्टिंग। बाप रे, बहुत ज्यादा, कैसे तो भी हो रहा है। ये जो भावना है, ये जो है छी, ये जो है वो बीभत्स रस। अब यहाँ पे भी इतना गंदी ये लाइन है पोएट्री की, सुडुक सुडुक घाव से पिल्लू निकाल रहा है। सुडुक सुडुक, जब हमें जुकाम हो जाता है बहुत ज्यादा तो क्या हो जाता है, नाक से एक लिक्विड व्हाइट कलर का वो निकलता है, या फिर जख्म हो जाती है तो जख्म में पर्स हो जाता है। वो जो पर्स है उसे बोला है पिल्लू। सुडुक सुडुक घाव से, घाव यानी जख्म, पिल्लू निकाल रहा है। श्वेत पदार्थ जो होता है, पर्स जो होता है वो निकाल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकाल रहा है। जुकाम होता है तो नाक साफ करते हैं, तब नासिका से जो श्वेत पदार्थ निकलता है उसे कहा हुआ है। कैसे लगता है ना सुनने के लिए भी। तो ये है बीभत्स रस। समझे? ध्यान में रखना है, 6 रस पढ़ने हैं इस साल हमको, उसमें से एक हुआ रौद्र रस, दूसरा जो है वो हुआ बीभत्स रस। आगे का जो रस है हमारा वो है अद्भुत रस। अद्भुत, वंडरफुल, सरप्राइज, वाओ, एकदम वाओ वाला होता है, या फिर अरे यार ऐसे कैसा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अद्भुत, सरप्राइज, वंडरफुल, जो हो ही नहीं सकता है वो हो रहा है। जो हो ही नहीं सकता है, बिनु पग चले, बिना पैर के चल रहा है, सुने बिनु काना, कान के बगैर श्रवण कर रहा है, सुन रहा है, कर बिनु कर्म, हाथ के बिना अपना काम कर रहा है, करे विधि नाना, और काम भी कितने कर रहा है, तो बहुत सारे काम कर रहा है। ये हो गया अद्भुत रस। जो हो ही नहीं सकता है वो हो रहा है, वो अद्भुत रस। बहुत क्रोध जिसमें भरा हुआ है वो रौद्र रस, और बहुत ज्यादा घृणा की भावना जिसमें भरी हुई है वो है बीभत्स रस। ठीक है, हमारा आगे का जो रस है वह है श्रृंगार रस। अब ये श्रृंगार, रोमांटिक, रोमांटिक तो वर्ड आपने बहुत सुना है, बहुत देखा है, जहां पे स्त्री एवं पुरुष के क्रियाओं का श्रृंगारिक वर्णन होता है। रोमांटिक डिस्क्रिप्शन, रोमांटिक डिस्क्रिप्शन जहां पे मेल और फीमेल का होता है तो हम उसे कहते हैं श्रृंगार रस। अब ये श्रृंगार रस का यहाँ पे एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, देखिए, कहत नटत रिझत खिजत, कितना रिधम है ना, सुंदर। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे मौन में करत है नैननु ही सौ बात। या फिर एकदम आपको जो समझता है, तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं।
या फिर वो एक और एक गाना है, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं है। बस ये थोड़ा सा एपिक में का है। कहत बोलना, नटत साज श्रृंगार करना, मेकअप, रीझत मनोरंजन, खींचत थोड़ा सा जलना। गोपी राधा कैसे न जले, जब कान्हा जो है वो दूसरे गोपियों से मिलता है तो राधा जलती है, क्योंकि उसके मन में कान्हा के प्रति प्रेम की भावना है। तो कहत नटत रीझत खींचत मिलत, मिलने की भावना, खिलत खिल रही है, कली जैसे खिलती है वैसे लज्जियात शर्माती है। जब उसके मन में प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, ये स्त्री के मन के भाव है। भरे मौन में करत है, लेकिन मौन रखती है, मौन भरा हुआ है। नैनन ही 100 बात, कि नैनों से ही 100 बातें कर जाती है। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं है। ये श्रृंगार रस है। स्त्री एवं पुरुष के मन में जो प्रेम की क्रियाएं होती है, उसका जो श्रृंगारिक वर्णन है वह श्रृंगार रस के द्वारा किया जाता है, रोमांस। ठीक है, तो ये हमारा चौथा रस हो गया इस साल पढ़ने का, वो है श्रृंगार रस। उसके बाद आता है शांत रस। भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, फिलोसॉफी है, नॉलेज है ना, मॉरल है, वैल्यूज है, ये जो लाइनों में दिए हुआ है। और भक्ति और शांत में बहुत कम अंतर है, अनक्लियर लाइन है। ये जो रेखा है बीच में की वो बहुत अनक्लियर है, इसलिए बहुत बार भक्ति रस जो है वो शांत रस हो सकता है, लेकिन शांत रस हर बार भक्ति रस नहीं हो सकता, क्योंकि शांत रस बहुत बार फिलोसॉफी होता है, शांत रस बहुत बार साइकोलॉजी में आता है, शांत रस वैराग में आता है, डिटैचमेंट में आता है। तो माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, फिलोसॉफी। कुम्हार जब कोई पॉट बनाता है, कुम्हार जब कोई बर्तन बना रहा है तो क्या होता है, तो कुम्हार कोई पात्र बना रहा है तो मिट्टी जो है वो रौंदता है पैरों से। तो फिर माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, तू मुझे क्या रौंद रहा है, तू मुझे पैरों से जो इधर उधर कर रहा है वो रौंदना, तू क्या रौंदेगा। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो कि एक दिन तो क्या है, सबको मिट्टी में ही मिलना है ना। तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रो दूंगी। तो कितना बड़ा सच, कितना अंतिम सत्य है, एक दिन सबको मरना है, मिट्टी में ही मिल जाना है। तो ये हुआ शांत रस। इससे सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। राजा हो या भिखारी, प्रधानमंत्री जी हो या आम आदमी, सबको ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। शांत रस कितना सुंदर है ना, कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें है, बातों का क्या, कि सब बातें है, कोई निभाता थोड़ी ना है। शांत रस, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है शांत रस, जिसमें नीति है, वैराग है। कितने सारे उदाहरण मैंने बताए, लेकिन हमें पेपर में एपिक में से आते हैं, महाकाव्य में से आते हैं, रामायण से हो सकता है, महाभारत से हो सकता है। तो ये हुआ शांत रस। लेकिन बेटा ध्यान रखना कि भक्ति रस शांत रस हो सकता है, लेकिन हर बार शांत रस भक्ति रस नहीं हो सकता है। अब जो आखिर में जिसकी बारी आती है, थोड़ा सा ये कैमरा जो है ये मैं इधर कर लूं तो आपको आसान हो जाएगा। भक्ति रस, भक्ति रस में सिर्फ भगवान की श्रेष्ठता, भगवान के प्रति विनम्रता, भगवान का वर्णन, ये जो आया हुआ है, ये सब का सब भक्ति रस में आया है। तू दयालु दीन हो, तू दयालु हम दीन है, तू दानी हो भिखारी, तुम दानी हो मैं भिखारी हूँ, तुम तो देते ही रहते हो और मैं मांगता ही रहता हूँ। मैं दीन हूँ, मैं गरीब हूँ और तुम अमीर हो, दयालु हो। मेरे प्रति कितना दयालुता से तुम व्यवहार करते हो प्रसिद्ध पातकी, हम क्या है तो प्रसिद्ध पातकी, पाप करने वाले, पातक करने वाले, तू पाप पुंजहारी,
और तुम क्या हो, तो हमारे पापों का जो बहुत बड़ा पुंज हो गया है उसको हरण करने वाले, पापों को नष्ट करने वाले। इस प्रकार ये हुआ भक्ति रस। श्रृंगार रस जिसमें प्रणय है, प्रेम है स्त्री पुरुष का। शांत रस जिसमें कि भक्ति है, नीति है, ज्ञान है, वैराग्य है, वो है शांत रस। और भक्ति रस भगवान की श्रेष्ठता का वर्णन, भगवान के प्रति लीन होने का वर्णन, भगवान के प्रति विनम्र होने का वर्णन। तो हम आज कौन से रस सीखे? रौद्र रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, शांत रस और भक्ति रस। इस प्रकार से आज हमारा व्याकरण जो है वो खत्म हो गया है। ऐसे व्याकरण के पहले के टॉपिक अभी अगर आपको देखने हैं तो सीमा बख्शीज माय बोली क्लासेस इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारे राइटिंग स्किल के व्याकरण एवं लेखन, तो लेखन के हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ यू।